जब जवान कुछ मांगते हैं तो सरकार को टेंशन हो जाती है। यदि नहीं मांगते हैं तो सरकार जवानों के ऊपर राजनीति करती है, पूरा फायदा उठाते हैं, उनकी वाहवाही करती है। आज मैं बात करूंगा जवानों की पेंशन पर क्यों है टेंशन, क्या प्रमुख बिंदु हैं। कुछ बिंदु पर सुप्रीम कोर्ट भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैं दोनों खबर कवर करूंगा। पहली कि संसद में इसके ऊपर क्या बहस हुई और दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आइए बोर्ड के जरिए समझते हैं। बोर्ड के जरिए सैनिकों की पेंशन पर टेंशन शुरू। टेंशन किस बात की शुरू है? बहुत सारा मुद्दा है। आइए हम दो मुद्दों पर बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, एक हमें मिलती है सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन और कई प्रकार की पेंशन है। आज मैं दो पेंशन की बात करूंगा जहां पर इनको काफी टेंशन हो रही है। एक टेंशन हो रही है सर्विस पेंशन, जिसकी टर्म्स ऑफ कंडीशन 15 ईयर्स थी, जिसमें कोई भी सूबेदार भी 15 साल के बाद पेंशन जा सकता था। आज सिपाही भी नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इन्होंने प्रीमेचर जो शब्द था वो बंद कर दिया। प्रीमेचर बिल्कुल अभी ना के बराबर है। बड़ा एक्सेप्शनल केस, रेयर केसेस में देखा जा रहा है, नहीं तो ये बंद है। तो आपने 15 साल के बाद मिलने वाला यानी पेंशन का लाभ है लगभग बंद। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहते हैं डिसेबिलिटी पेंशन बिल्कुल एक तरीके से एक जद्दोजहद के बाद मिलती है। जवानों को एएफटी का सहारा लेना पड़ता है। जवान बहुत सारा केस लड़ते हैं, फिर ये डॉक्यूमेंट पीसी दे जाते तो पेंशन रिलीज नहीं होती है, सीपीपीसी में फंस जाते हैं। इसके ये सवाल उठा संसद में हुई बहस। जारी किए हुए आंकड़े के अफसर जेसीओ और ओआरओ के कितने केस हैं जो एएफटी में चल रहे हैं, उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली है। आखिर सरकार क्या कर रही है, आप ये देख सकते हो। सवाल किया गया है, एक सांसद ने जवाब रक्षा मंत्री ने दिया है। 2017 से 2022 तक के आंकड़े आपके सामने जारी किए गए कि नहीं इतने लोगों को मिली है और इतने अफसर्स को मिली है, इतने जो पीवीओआर है पर्सनल ब्लो अफसर रैंक को मिली। सारे आंकड़े किए हैं। आखिर क्या जवान लापरवाही करते हैं? ओके। दूसरा सवाल, जब ये सवाल उठता है कि नहीं अब डिसेबिलिटी पेंशन सभी को आसानी से मिलेगी, तीसरा सवाल होता है डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी किसको? इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट एएफटी कहती है कि जो जवान सेना के अंदर काम कर रहा है और काम का मतलब है वो घर पे क्वार्टर पे जा रहा है या छुट्टी आ रहा है, वो सैनिक है, उसको पेंशन मिलनी चाहिए डिसेबिलिटी पेंशन। बट सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अनेक आदेश दिया है कि यदि आप ड्यूटी से संबंधित कोई काम कर रहे हो या ड्यूटी पर हो तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। इससे मैं आपके अंत में सवाल पूछूंगा, उनका जवाब देना, वीडियो पूरा देखना। सुप्रीम कोर्ट का अनोखा आदेश है, मिनिमम आपकी जो चोट है यानी डिसेबिलिटी है वो 20% से कम नहीं हो, 20% से कम है तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला ड्यूटी से संबंधित केस होने पर लीव पर तो नहीं मिलेगी। अब लीव पर जा रहे हो, आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। सावधान रहना है कि आपको कहीं चोट लगती है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब उनसे मैं सवाल कर रहा हूं, ऑपरेशन तो रोज चलता नहीं है, किसी परेड में, गेम परेड, पीटी परेड, ट्रेनिंग, टैक्टिस कहीं भी जा रहा है, कहीं मूवमेंट है, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। आप घर से क्वार्टर जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, टीडी पर जा रहे हो, ये इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। यदि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आपको यानी सारे अधिकारी साहब हैं या जो भी कहीं बाइक पे जाते हैं, पर्सनल गाड़ी पे जाते हैं, पर्सनल बाहर रहते हैं आउट ऑफ ड्यूटी, तो उनको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पेंशन नहीं मिलेगी। मान सकता हूं ये जवान सेना का अंग है, 24 घंटे की नौकरी है। यदि वो छुट्टी आता है, कहीं रहता है, वो क्या जानबूझ के एक्सीडेंट करता है? कोई जानबूझ के चोट लगाएगा इसलिए कि मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिले? क्या वो इतनी बड़ा लापरवाह हो जाता है कि छुट्टी में आके उसको कहीं से भी कोई आगे पीछे से ठोक दे? यदि पीछे से कोई गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, अगर उसका क्या दोष है? तो मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या उसको पेंशन मिलनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो एएफटी ने ये पक्ष रखा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इसको डिनाई किया, इसको खारिज किया। इस बात से हम बिल्कुल सहमत नहीं। प्लीज अपने कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों।